नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा नंबर सिस्टम में दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। जिसने भी पहला टॉपिक नहीं देखा है तो वो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको क्लिक करके उस पर देख लीजिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार हमारे क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, और आपको 4 ऑप्शन है। तो अब जिसने ये टॉपिक जो नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा, चारों ऑप्शंस को डिवाइड करके देखेगा। तो उसमें काफ़ी आपका टाइम खराब हो सकता है, 2, 3, 4, 5 मिनट। तो उससे बचने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर जो है इस नंबर से डिविजिबल होगा और कौन सा नंबर है जो इस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो जैसे हम पहला देखें, डिविजिबिलिटी बाय 2। तो पहला है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। तो हमें पता है कि अगर कोई भी मेरा नंबर दे रखा है, ठीक है, 2, 3, 4, 7, 9, अगर यूनिट प्लेस पे अगर मेरा कौन सा नंबर है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा तो मेरा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होता होगा। इवन नंबर में क्या होगा बेटा, 2, 4, 6, 8, 0। अगर मेरे ये नंबर इवन नंबर में दे रखे हैं, 0 इज नॉट ए इवन नंबर, ठीक है, तो पर तब भी अगर 0 भी दे रखा है तो मेरा जो नंबर है वो क्या होगा, इट विल बी डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इसमें क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, है ना, इफ द नंबर इज आइदर 0 और एन इवन नंबर एट यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो, ऐसा कोई नंबर हो जो कि इवन नंबर हो, या फिर ऐसा नंबर हो जो कि 2 से डिवाइड होता हो। तो वो क्या होगा, हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2 का होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 3। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई भी नंबर दे रखा है, क्वेश्चन है आपको, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आपको क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो आपको ए है ऑप्शन। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली, अगर आपने पता नहीं है तो आप क्या करेंगे बेटा, आप इन सबको 3 से डिवाइड करके देखेंगे और हो सकता है कि आपको 2 से 3 मिनट का समय लग जाए। इससे बचने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप नंबर को ऐड करिए। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 4 14। तो यहां पे क्या आ गया, 14। 1 + 3 4, 4 7, 7 8, 8 10, और ये क्या आ गया, 16। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 17, ये आपका 15। अब इन चारों को ऐड करने के बाद मुझे पता चला कि इसका सम 14 आ रहा है, इसका 16, इसका 17 और इसका 15। ऐसा कौन सा नंबर है इसमें जो कि 3 से डिवाइड होता हो। तो 3 से कौन सा डिवाइड होता है बेटा, 15। ना ही 17 होता है, ना ही 16 होता है, ना ही 14। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करके देख लेते हैं डिवाइड, ठीक है। किसी भी 2 नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 3 3 1 2 5, 3 से डिवाइड करिए। 3 4 जा 12, 13, 3 4 जा 12, 11, 3 3 जा 9, 22, 7, 21 और 15। 15 क्या होता है, 5। तो ये आ गया आपका 15 और ये हो गया 0। ठीक है, तो आपको दिख गया कि ये जो नंबर है ये आपका डिवाइड हो रहा है। अगर यहीं 5 की जगह 7 होता
ठीक है, 7 होता तो क्या होता बेटा, 12, ये आ गया 13, फिर 4, ये 12, ये 11, ये आपका 3, ये 9, ये 22, ये 7, ये 21, ये 17, और 17 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो आगे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या करना होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, अ नंबर इज, इसको लिखवा देता हूं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of its digit is divisible by 3। जो उस नंबर की जो डिजिट्स है उसका जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अगर वो डिविजिबल बाय 3 है तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो क्या है, वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डिविजिबिलिटी बाय 4। अगर देख लीजिए कोई नंबर है 2652, ये एक नंबर है, तो अगर उसकी आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, लास्ट 2 डिजिट्स। अब अगर उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो आपकी 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर जो है वो आपका 4 से डिवाइड होता होगा। ठीक है, तो ये जैसे नंबर है ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये इसके आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है। ठीक है, क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट्स। अब जैसे 3772, 3773, 3774, 3775। अब आपको 4 नंबर दे रखे हैं। तो देखिए पहली बात, आपके 4 में कभी भी यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर नहीं आएगा, यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर नहीं आता है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके कैंसिल हो गए, 2 ऑप्शन आपके तुरंत चले गए। अब आपको ये इन 2 को देखना है, तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखिए 74 और 72। 72 को आप डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 32, 8, 32, ये कैंसिल हो गया। 74 को देखिए बेटा, 74 को डिवाइड करके ये आ गया आपका 34। तो ये 34 क्या होता है 4 की टेबल में, नहीं होता। इसका मतलब ये आपका गलत है और ये आपका सही है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में अगर आपका आए तो आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। तो आपको लास्ट 2 डिजिट्स चेक करनी है। अगर लास्ट 2 डिजिट्स आपकी 4 से डिवाइड हो रही है दैट मीन्स वो नंबर जो है आपका डिवाइड होता होगा 4 से। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5, तो डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस हैज आइदर 0 और 5। कोई भी नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होता होगा, उसके लिए उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो देख लेते हैं 0 या 5 रख के, 0 या 5 रख के देख लेते हैं। एक रख लीजिए 3770, एक रख लीजिए 3785, 2 नंबर रख लिए। देख चेक करते हैं कि ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। 3770, 5 5 7 जा 35, 27, 5 5 जा 25, 24, 20, ये तो डिवाइड होता है। ये देख लेते हैं 7 जा 35, 28, 5 जा
25, ये आ गया आपका 35 और ये आपका 735। ठीक है, तो ये दोनों नंबर जो हैं आपके 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 से डिवाइड होने के लिए क्या है, जो यूनिट प्लेस है वहां या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर 0 और 5 है तो दैट मीन्स आपका जो नंबर है वो क्या है बेटा, वो डिविजिबल है 5 से। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 6। अ नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 6 से, कोई भी नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 6 से जब उसकी यूनिट प्लेस पे, इफ इट्स यूनिट प्लेस हैज इवन नंबर, उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। और जो उसका सम है वो क्या होना चाहिए बेटा, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सम देखिए, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 32 है। 8 + 4 आपका क्या होता है बेटा 12, 12 + 4 क्या होता है आपका 16, 16 + 4 16 + 4 24। तो 24 जो है वो आपका 3 से डिवाइड होता है क्या, 24 जो है वो क्या आपका 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, होता है, बताइए होता है बेटा। 3 8 जा 24, तो ये क्या आ गया आपका, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसमें देख लेते हैं 3 9 7 2। ठीक है, 3 + 9 12, 12 + 7 19, 19 + 2 21, 21 3 से डिवाइड होता है क्या, होता है। तो इसको हम 6 से भी डिवाइड करके एक बार क्रॉस चेक कर लें क्या, बिल्कुल कर लीजिए। तो 3 9 7 2, 3 9 7 2 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, 6 6 जा 36, 37 6 36 12 2 12। तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी बाय 6 का। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 0 एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका। अब नेक्स्ट आपका 7 के लिए बेटा कुछ नहीं है, 7 के लिए आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 8, नेक्स्ट है आपका 8। ठीक है, अब 8 के केस में क्या है, 8 के केस में आपको लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। आपको लास्ट 3 डिजिट्स चेक करनी है। अगर वो लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड होती हैं, दैट मीन्स जो आपका पूरा नंबर है वो क्या होगा, वो आपका 8 से डिवाइड होता होगा। एग्जाम्पल 4 7 4 7 2। लास्ट 3 डिजिट्स चेक करिए क्या है, 4 7 2। 4 7 2 क्या है बेटा, 8 से डिवाइड होती है क्या, होता है क्या, बताइए। 5 8 जा 40, 72 9 जा 72 होता है। तो ये पूरा नंबर भी जो है वो क्या होगा आपका 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अ नंबर इज divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9। तो जो उसका सम है, जो भी नंबर है, अगर उसका सम है वो क्या है बेटा, वो अगर आपका
9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी जो है वो आपका 9 से डिवाइड होता होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा आपका 9 से डिवाइड होता होगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 1 + 8 9, 9 9 18, 18 और ये 27, 27 क्या 9 से होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये नंबर आपका डिवाइड होता होगा। इसको देख लीजिए एक बार, इस नंबर को डिवाइड करके क्या ये 9 से होता है डिवाइड? देखिए 1 0 8 9 3 6, 9 1 जा 9, 18, 18 क्या हो गया बेटा आपका 2, 18, तो ये आपका 9 1 9, आपका 3 0 36, ये आपका 4। तो ये देखिए ये आपका नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको कोई नंबर चेक करना है कि वो 9 से डिवाइड है या नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसकी सम ऑफ डिजिट्स को चेक करना है। अगर सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो अगर आपकी 9 से डिवाइड हो रही है तो दैट मीन्स कि वो नंबर भी जो है वो आपका 9 से डिवाइड होता होगा। 10 का सबसे इजी है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, जैसे 1 0 8 9 0, 1 0 0 0, 1 0 0 1 0, ये सारे नंबर जो हैं वो आपके 10 से डिवाइड होते होंगे। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाई 11, और ये सबसे कॉमन, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का पूछने के लिए। ठीक है बेटा, देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय, a number is divisible by 11 if the subtraction if the difference, subtraction की जगह difference, if the difference of sum of digits at odd place and sum of digits at even place is either 0 और 11। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो तब होगा जब डिफरेंस हो किसका, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस इज आइदर 0 और 11। जैसे कि देखिए बेटा आपका 1 3 3 1 है। ठीक है बेटा, यहां पे ये आपका क्या है बेटा, और देखिए अगर मैं शुरुआत करूं 1 1 2 3 4 इनकी, तो ये क्या है ऑड नंबर, इवन ऑड इवन। तो शुरुआत किससे होती है? ऑड से, फिर इवन ऑड इवन, ये अल्टरनेट आता है। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसमें 1 किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। 3 क्या है? सेकेंड पोजीशन पे। 3 क्या है? थर्ड पोजीशन पे। और 1 क्या है? फोर्थ पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया बेटा, फर्स्ट पोजीशन आपकी ऑड होती है, इवन होती है, ऑड होती है, इवन होती है। तो इसमें क्या दे रखा है? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस की सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गई? 1 + 3 4। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पे कौन कौन सी है? 3 + 1 4। और इनके बीच में जब सब्ट्रैक्शन होगा या तो ये 0 आए या फिर ये 11 आए। तो यहां पे क्या आ रहा है? 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो डिवाइड होता होगा किससे? 11 से। जैसे 1 2 1 है, आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 1। ठीक है बेटा, अब देखिए ये आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट पोजीशन ऑड, इवन, ऑड। सम ऑफ ऑड नंबर 2, इवन नंबर 2, उनके बीच में डिफरेंस, ये क्या आ गया? 0। तो ये नंबर जो है वो आपका 11 से डिवाइड होता होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लीजिए, 1 2 1 4 8।
ठीक है 6। जैसे ये हमने नंबर ले लिया, ठीक है बेटा। अब देखिए ये आपका ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, सम ऑफ ऑड नंबर 1 + 1 2 2 + 8 10 आपका डिफरेंस इवन नंबर का सम 4 + 2 6 6 + 6 12। तो ये क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 और 11। सही है। अब अगर मैं इसके इवन नंबर पे 4 ले आऊं, अगर यहां पे मेरा 4 होता तो मेरा क्या सम होता 2 + 4 6 6 + 4 10, ये मेरा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा 0। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर मेरा 11 से डिवाइड हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देख लीजिए 1 2 1 4 8 4, ठीक है बेटा। 11 11 1 जा 11 11 1 जा 11 11 4 जा 44 4। तो देखिए ये आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को कैसे चेक करना है। अगर डिविजिबिलिटी बाय 11 है तो हमको ऑड प्लेसेस के सम को और इवन प्लेसेस के सम को चेक करना है। अगर उनका जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ रहा हो या 11 आ रहा हो। अगर 0 या 11 आ रहा है दैट मीन्स कि वो नंबर जो है हमारा 11 से डिवाइड होता होगा। ये था आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे भेज सकता है। थैंक यू।